मेरे चैनल पर खुश आमदीद। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मिर्ज़ा शफीक हियर। काउंटडाउन सीरीज़ क्लास 4 मैथमेटिक्स और इसकी हम एक्सरसाइज कर रहे थे यूनिट 4 की 4B की वर्ड प्रॉब्लम पेज नंबर 103। तो 3 दिन पहले मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करनी शुरू की थी। दरमियान में थोड़ा सा पॉज करके तो मुझे एक काम के लिए इमरजेंसी कहीं जाना पड़ा, तो वहाँ पे मेरे साथ थोड़ी ट्रेजेडी होगी और मेरे पाँव पे मोच या फ्रैक्चर टाइप को प्रॉब्लम होगी। तो इस वजह से जो नेक्स्ट अभी 10-15 दिन की जो वीडियोस हैं वो मैं खड़े होके पढ़ाने के काबिल नहीं हूँगा। तो कोशिश करूँगा आपको सारा समझाने की, इधर रजिस्टर के ऊपर आपको हल करके दिखाऊँगा। तो पहले आप जो प्रीवियस वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी जिसमें मैंने यूनिटरी मेथड का इंट्रोडक्शन और डिटेल में लेक्चर दिया था, आप वो देख लें। फिर हम चलते हैं डायरेक्ट आपकी बुक पे और नोटबुक पे, जिसके ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं। तो यूनिटरी मेथड का ये इंट्रोडक्शन पहले सारा समझ लें, फिर डायरेक्ट कैमरा लेके चलता हूँ मैं अपना नोटबुक पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में एक मेथड यूज़ हुआ है यूनिटरी मेथड का। तो चूंकि पिछली वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी तो मैंने सोचा कि नेक्स्ट वीडियो में उसको शिफ्ट कर लेते हैं। यूनिटरी मेथड के जरिए आपने चीज़ें किस तरह से निकालनी है, मैंने एक एग्जांपल लिखी है यहाँ पे। लेट्स से आपको 2 बुक्स परचेज करनी है। यू गो टू अ बुक शॉप एंड यू हैव टू परचेज 2 बुक्स ओनली, लेकिन उसके ऊपर एक बुक की प्राइस नहीं लिखी हुई, आपके पास यूनिट प्राइस नहीं है। जो मैंने पिछली वीडियो में स्टार्ट में इतनी लंबी चौड़ी तकरीर की थी कि आपने जब भी बिलिंग बनानी है तो यूनिट प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर आपके पास एक यूनिट की प्राइस नहीं है। 10 बुक्स का एक पैकेट है या इससे कम का या ज्यादा, उसके ऊपर प्राइस लगी है पूरे उसकी कि जी ये 10 बुक्स जो हैं ये 90 रुपीज की हैं या 9 बुक्स हैं 90 रुपीज की हैं और आपको सिर्फ 2 खरीदनी। तो हाउ विल यू बी एबल टू फाइंड द कॉस्ट व्हाट यू हैव टू पे टू द शॉपकीपर और द मैनेजर ऑफ द स्टोर। करना आपने क्या होता है कि जो आपको प्रोडक्ट और उसकी कॉस्ट क्वांटिटी के साथ दी गई है उसको उसके साथ आपने तकसीम या डिवाइड करना है। आपने उसको तकसीम या डिवाइड करना है और वहां पे आपके पास यूनिट प्राइस निकल आएगी। जब आपके पास यूनिट प्राइस निकल आएगी देन यू विल फर्दर मल्टीप्लाई इट टू योर रिक्वायर्ड क्वांटिटी। लाइक इस एग्जांपल में आप क्या करोगे, 9 कुतुब का एक सेट है जिसकी कीमत 90 रुपए है। आप 90 को 9 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगी यूनिट प्राइस। इस यूनिट प्राइस को जो आपने क्वांटिटी खरीदनी है उसके साथ आप मल्टीप्लाई करोगे। 2 multiplied by 10 that is equal to 20. This would be your answer. This is what we call unitary method. क्वेश्चन नंबर 3 आपका यूनिटरी मेथड का है जिसमें 4 क्वेश्चंस हैं फर्दर, जिनमें से मैं 1-2 आपको करवाऊंगा और 1-2 आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दूंगा। जी तो इस तरह आपने लेक्चर सुन लिया सारा यूनिटरी मेथड का, डिटेल मैंने आपको बता दिया। तो उस समय मैं आपको पहला क्वेश्चन नंबर 3A करवाने लगा हूँ पेज नंबर 103। याद रखिएगा ये आपकी वर्ड प्रॉब्लम सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है, हमें कहा गया है कि आपने 4 नोटबुक्स की प्राइस मालूम करनी है। तो 4 नोटबुक्स की प्राइस हम तब मालूम करने के काबिल होंगे जब हमारे पास एक नोटबुक की प्राइस अवेलेबल होगी। तो आप देखिए हमारे पास एक नोटबुक की प्राइस नहीं है, 10 नोटबुक्स की प्राइस हमें दी गई है 80.50 या 80 रुपये 50 पैसे। तो हम क्या करेंगे, एक नोटबुक की प्राइस ढूंढने के लिए हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे।
ठीक है, यही यूनिटरी मेथड है, इसी को यूनिट बोलते हैं कि 1 यूनिट की प्राइस मालूम करना और फिर उससे आगे फर्दर अपनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी की प्राइस मालूम करना। तो आप ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व किया है। 10 8s are 80, ठीक है जी, माइनस किया तो 0 बच गया, पॉइंट है, पॉइंट ऊपर लगा, 5 नीचे उतारा, 5 छोटा है 10 से, ये इससे डिवाइड नहीं हो सकता तो 0 लगाया ऊपर, फिर अगला 0 नीचे उतारा तो 10 5s are 50। तो हमारे पास एक नोटबुक की प्राइस आ गई 8.05, ठीक है जी। प्राइस ऑफ 1 नोटबुक इज इक्वल टू 8.05 रुपीज़। अब हम नाउ वी आर एबल टू फाइंड द प्राइस ऑफ 4 नोटबुक्स एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर क्वेश्चन। तो ये देखिए कि इसको हमने 1 प्राइस से, जो 1 नोटबुक की प्राइस है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 5s are 20, 0 लगा, 2 कैरी गया, 4 0s are 0 प्लस 2 आ गया, पॉइंट लगा, 4 8s are 32। तो आवर फाइनल आंसर वुड बी 32.20 रुपीज़। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या आप सिंपल 32.2 भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। ये आपका आंसर है। अब मैं आपको जो बुक है उसके ऊपर बाकी क्वेश्चन समझा देता हूँ ताकि अपने पेरेंट्स के मौजूदगी में आप उसको ख़ुद से सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन 3b देखिएगा जी। 3 kg ऑफ व्हीट इफ़ 10 kg कॉस्ट 320.50। तो हम क्या करेंगे, 10 के साथ इसको पहले डिवाइड करके 1 kg की प्राइस मालूम करेंगे, जो आंसर आएगा उसके साथ हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। 6 टिकट्स टू द क्रिकेट मैच इफ़ 8 टिकट्स कॉस्ट 720। 8 टिकटों की कीमत 720 रुपये है, तो 6 टिकटों कितनी होगी, हम 720 या 720 को 8 के साथ डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसके साथ 6 को मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह 5 टेनिस बॉल्स इफ़ 3 टेनिस बॉल्स कॉस्ट 62.70, तो हम 62.70 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अ न्यू टीवी कॉस्ट 24,065.90 रुपीज़। Samina has only 10,780.50 in her bank account. How much more money she must save before she can buy the TV? अब देखिए more money, how much more money, यानी इतना उसके पास इतनी कीमत है, इतना उसके पास बैंक अकाउंट में जमा है, तो कितनी और हो। जाहिर है जब कितनी और आपने निकालनी है तो आप ये वाली प्राइस, ये वाली अमाउंट इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है जी। तो जो जवाब आएगा वो हमारा आंसर होगा कि इतनी रकम वो और जमा करे तो फिर वो टीवी लेने के काबिल हो सकती है। दानिश नीड्स अ मैथ बुक कॉस्टिंग दिस वन, एन इंग्लिश बुक कॉस्टिंग दिस वन, एन एटलस कॉस्टिंग दिस वन, एंड अ न्यू लंच बॉक्स कॉस्टिंग दिस वन। हाउ मच मनी विल ऑल दिस कॉस्ट हिज पेरेंट्स। दानिश को मैथ की नोटबुक चाहिए इतने पैसों की, और इंग्लिश की बुक चाहिए इतने पैसों की, एटलस चाहिए, नक्शा चाहिए उसको इतने पैसों का, लंच बॉक्स चाहिए इतने पैसों का। तो सारे पैसे मिला के वालदैन को कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो क्या करेंगे हम, आप अपने आप को दानिश की जगह पे रखें, सोचें आपने ये चीज़ें लेनी है तो टोटल कितने पैसे बनेंगे। डेफिनेटली यू विल ऐड अप ऑल दीज थिंग्स। आप इनको सम कर लेंगे, आप इनको जमा कर लेंगे, एडिशन कर लेंगे इनका, यानी इनको एडिशन करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। A tiger eats 3.5 kg of meat per day. How much will it eat in a week? In 1 week. ठीक है जी। तो एक वीक में आपको पता है 7 दिन होते हैं, तो 7 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है। द कॉस्ट ऑफ 4 पैकेट्स ऑफ स्वीट्स इज दिस वन, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट। सिंपल सी बात है, 4 इसके साथ डिवाइड करेगा तो आपका 1 पैकेट की प्राइस निकल आएगी। 92.65 मीटर लॉन्ग रॉप इज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, हाउ लॉन्ग विल बी ईच पार्ट। तो इसको आप
92.65 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। जी तो अजीज़ तलबा, मैंने क्वेश्चन आपको एक सॉल्व करके दिखा दिया है, बाकी जो हैं वो सारे आपको समझा दिए हैं कि आपने ये क्वेश्चंस किस तरह से करने हैं। ठीक है, वो थोड़ी प्रॉब्लम है, मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया, जिस वजह से मैं वाइट बोर्ड पे ये नहीं करवा पाऊँगा नेक्स्ट को 10-15 दिन के लिए। तो आप ये क्वेश्चंस अपने घर पे पेरेंट्स के साथ सॉल्व करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो वीडियो कमेंट्स में बताएं। अगर आपको यू फील गुड एंड ईज़ विद दीज वीडियोस तो इनको लाइक करें, कमेंट करें और आगे अपने पेरेंट्स से बोलें कि इनको दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। ठीक है जी। और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल के ऊपर रख के प्रेस कर दें ताकि तमाम लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।